गुड मॉर्निंग। पिछले बहुत सारे एग्जामों में सिवोफ्लोविन और आइसोफ्लोविन में क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसके बारे में आज थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये है सिवोफ्लोविन। सिवोफ्लोविन इसका कलर कोड येलो, ध्यान रखना। इसकी 1 यूनिट के अंदर 250 ml होता है और ये रूम टेम्परेचर पे 5 ईयर तक इसकी वैलिडिटी रहती है और कोई रजिस्टर्ड पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। और ये जनरल एनेस्थेशिया के रूम में यूज़ की जाती है। कैटेगरी इसकी आती है वो जनरल एनेस्थेशिया है और ये इनहेलेशन रूट से जाती है। ये रेस्पिरेशन को इरिटेट नहीं करती है। इसकी जो नॉर्मल स्मेल रहती है वो स्वीट स्मेल रहती है या स्वीट टेस्ट रहता है। पिछले एग्जाम जो क्वेश्चन किया गया था वो टेस्ट पे ही था, तो सीवो का टेस्ट रहता है वो स्वीट रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो इसको जो जिस रूट से दिया जाता है वो इनहेलेशन रूट है, तो उसके लिए अपने को फेस मास्क दे सकते हैं, लैरिंजियल मास्क या आईजेल जो होता है उससे दे सकते हैं और ट्रैकियल ट्यूब से भी दिया जा सकता है। इसकी जो मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन जो रहती है, मैक रहती है, जो जिसको मैक बोलते हैं, 1.71 रहती है। मैक उसको बोलते हैं कि यानी कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी मिनिमम वो वॉल्यूम जिस पे 50% पेशेंट है वो सर्जिकल इंसिजन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उसको मैक वॉल्यूम बोलते हैं, मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन मैक। तो इसकी जो कंसंट्रेशन रहती है वो 1.71 रहती है मैक इसकी। और इसके बाद जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि इसका एक तो डोज डिपेंडेंट वैसोडाइलेशन हो जाता है और उसके बाद इसका आईसीपी भी बढ़ा देती है ये, और मेटाबॉलिक जो सेरिब्रल मेटाबॉलिक है उसको डिक्रीज कर देती है। इसका जो वोपर प्रेशर है वो इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 160 mm ऑफ Hg रहता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 58.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये टोटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर देती है, तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इंक्लूड किया गया है इसको। जो ये सबसे पहले जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एनेस्थीसिया के अंदर वो 1971 के अंदर किया गया था और ये टोटली CNS की जो एक्टिविटी है उसको बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है, तो कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें रहता है। तो इसको देखो, ये एक बार आपको बोतल दिखा देता हूँ मैं। इसकी 1 यूनिट 250 ml ये सीओ का है और ये इसमें जो एनेस्थीसिया जो मशीन है उसके अंदर ये पॉट रहता है। तो ये एनेस्थीसिया में सिवोफ्लोविन पॉइंट है, इसके ऊपर से अपन जीरो से लेके यहाँ तक अपन इसको घुमा के इस साइड से दबा के और इसके जो है वो मेन डॉक्टर्स है वो वॉल्यूम इसके डिसाइड करते हैं। इसके अंदर ये इसका चैम्बर है जो इंडिकेट करता है कि इसमें कितना अमाउंट पड़ा है। तो ये मिनिमम से ये मैक्सिमम लेवल है इसका, ये मिनिमम है। यहाँ से जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है वो इसको खोल के और यहाँ से इसको फिल किया जा सकता है। यानी इसमें बोतल के अंदर भी ऐसा ही होल्ड बना हुआ है, डायरेक्ट आप इसको कैप निकाल के डायरेक्ट करके और इसके अंदर लगा सकते हो। इसके बाद जो सेकंड बोतल आपको जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है वो आइसोफ्लोरिन है। आइसोफ्लोरिन का ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है, लेकिन इनहेलेशन में यूज़ किया जाता है। इसको भी सेम उसी तरीके से दिया जाता है पेशेंट में, लेकिन ये रेस्पिरेटरी इरिटेशन करती है म्यूकोजा की बहुत सीवियरली, तो इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग किसी दूसरे एनेस्थीसिया से करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू उसको करने के लिए आइसोफ्लोविन पे इसको कर देते हैं। इसकी जो स्मेल रहती है वो पनगट रहती है, पनगट मस्टर्ड स्मेल रहती है। तो जो सीवो है वो बच्चों में ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि स्वीट स्मेल होती है, तो बच्चे इस पर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आइसो इसका जो रेस्पिरेटरी इरिटेशन ज़्यादा होने की वजह से आजकल इसको बहुत कम रेयर यूज़ किया जाता है, सीवो को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इसका जो रहता है वॉल्यूम रहता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 238 है, यानी 238 है। और हाई फ्लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ दिया जाता है और इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ भी दे सकते हैं N2O को। और ये बीपी डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज एबिलिटी ब्रीथ करता है, तो मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेस करता है ये। और इसकी जो जो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहता है, मतलब किस में अपन इसको नहीं दे सकते हैं, तो वो चीज़ ये है कि जो अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है किसी में भी, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री भी है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की, तो उसमें भी अपन आइसो को अवॉइड करते हैं, सीवो देते हैं उसके अंदर। और
एक तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया और दूसरा हाई पोटेशियम लेवल है तो भी उसमें अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम लेवल को इंक्रीज़ करता है और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करता है। तो ऑलरेडी अगर उसमें है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। और उसके बाद जो इसका जो रहता है, ये पेन को रिड्यूस करता है, एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट भी है, एक टाइप से मसल रिलैक्सेंट भी है। और ये इसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो ये क्या करता है, गाबा से ग्लाइसिन और ग्लूटामेट जो रिसेप्टर होते हैं उन रिसेप्टर से ये बाइंड होता है, आइसो उनसे बाइंड होता है और ये उनसे बाइंड होके और उन पे अलग अलग काम करता है। और रूट इसका इनहेलेशन रहेगा, कलरलेस है, क्लियर है, ये स्टेबलेट है, दोनों ही नॉन फ्लेमेबल है, आग नहीं पकड़ती है, दोनों ही नॉन इनफ्लेमेबल है। और इसका जो मस्ट स्मेल रहेगा, इथर स्मेल रहेगा, नॉट इनफ्लेमेबल है। और इसके अंदर इन दोनों में एक जो है, ये तो है कांच की बोतल के अंदर है, और दूसरा ये है जो प्लास्टिक है, इसको फ्लोरिनेट किया गया है। फ्लोरिनेट मतलब कि प्लास्टिक, तो इसका जो अगर ये केमिकल प्लास्टिक के अंदर डालेंगे तो ये इसकी कंपोजिशन चेंज कर देगा, तो इस बोतल को फ्लोरिनेट करके इसके अंदर ये डाला गया है, क्योंकि कांच की बोतल है वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आइसो 1 यूनिट 250 ml, और ये सीवो 1 यूनिट 250 ml। इसका कलर कोड येलो, इसका पर्पल, दोनों ही सेम है, दोनों ही मशीन के अंदर दोनों के अलग अलग पोर्ट बने हुए हैं, दोनों को खोलने का पॉइंट अलग अलग है। फिल यहाँ से किया जाता है कैप निकाल के, और इसकी जो अमाउंट है वो ये चीज़ जो इसका मेजर लगा हुआ है ये शो कर रहा है। और ओनली प्योरली इसको फिल किया जाता है, डायरेक्ट किसी भी चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो कैप है वो रिमूव किया, यहाँ का कैप रिमूव किया और डायरेक्ट इसके अंदर लगा के इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।